We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. हम इस समय पहुंच चुके हैं एशिया के सबसे बड़े गांव कहे जाने वाले गहमर में। ये गांव अपने आप में बेहद खास है क्योंकि इस गांव के हर घर से कोई न कोई व्यक्ति सेना में है जो देश की सुरक्षा में अपनी सेवाएं दे रहा है। और ये सिलसिला आज से नहीं है बल्कि प्रथम विश्व युद्ध से ये सिलसिला इसी तरीके से जारी है। इस समय लगभग 25,000 से भी अधिक जवान हैं जो इस गांव के रहने वाले हैं, जो इस समय देश के लिए अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं इस गांव में और जानते हैं इस गांव की और कुछ खासियत अपने इस खास रिपोर्ट में। प्रथम विश्व युद्ध से लेकर के आज तक गहमर गांव के नौजवान देश की सेवा में समर्पित हैं और इस समय हम गहमर के इस गांव में उन सभी लोगों के साथ हैं जो सेना में रह चुके हैं और अब रिटायर हो चुके हैं, पर गांव के युवाओं को प्रेरणा देते हैं लगातार देश की सेवा में जाने के लिए। पूर्व सैनिक सेवा समिति गहमर के ये सभी सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं और एक एक करके हम सभी से बात करेंगे कि ये गांव इतना खास कैसे बना और क्यों आज तक इस गांव की जो परंपरा है वो कभी नहीं टूटी कि हर घर से सेना में यहाँ पर सेवा देने के लिए जो जवान है वो जाते हैं। क्या नाम है आपका? जगत नारायण सिंह। जगत जी, आपने कितने दिन से सेना में सेवाएं दी? 25 साल। 25 साल सेवा दी। ये बताइए, गहमर गांव की खासियत सबसे बड़ी ये है कि हर कोई यहाँ पर सेना में जाता है और देश की सेवा करता है। तो ये जो परंपरा है पीढ़ी दर पीढ़ी किस तरीके से चली आ रही है? देखिए, पहले ही से हम लोग का शौक है कि हम जाएंगे अपने देश सेवा के लिए और आर्मी में जाएंगे। हमारे पिताजी भी थे आर्मी में, हम भी हैं, हमारे बच्चे भी अभी भी हैं। सब हम तैयारी ही करते हैं फौज के लिए, हमारे बच्चे भी फौज के लिए तैयारी करते हैं। तो गांव है कि फौज के ऊपर ही टिका हुआ है। हर एक घर में सब लोग या तो पुलिस में हैं या नहीं तो आर्मी में है। मतलब शुरू से ही देश की सेवा का ही माइंडसेट रहता है। हाँ, शुरू से ही हम लोग को देश सेवा के लिए मानसिकता रहता है और देश सेवा में जाते हैं। कौन कौन सी जंग आपने अपने कार्यकाल के दौरान लड़ी? जो कारगिल का हुआ था उसमें हम थे, लेकिन हम गए नहीं थे। और जो ऑपरेशन हो रहा है जिनके में, इसमें हम शामिल थे। बाकी हम लड़ाई वड़ाई में नहीं गए। बताइए, कितना ज़्यादा भारत जो है विकसित हो गया है सैन्य बल के मामले में, साजो सामान के मामले में, क्या देखते हैं आप? बहुत ज़्यादा, ज़मीन से आसमान तक अभी हो गया है भारत। पहले तो इतना साधन नहीं था, न खाने के लिए साधन था, न वहाँ पर राशन पहुँचता था। अभी तो जहाँ भी हैं वहाँ पर राशन पहुँच रहा है और ऐसे ऐसे फैक्ट्रियाँ बन गई है कि राशन का कोई 1 महीना तक भी न पहुँचे तो भी आदमी अपना खाना ड्राई राशन खा सकता है उसमें। इस समय पाकिस्तान से जो तनाव है, पाकिस्तान पर भारत कितना भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है आपको, क्योंकि आप खुद सेना में रहे हैं? ज़मीन आसमान का फ़र्क है साहब। अभी भी हम तैयार हैं जाने के लिए, अगर ज़रूरत पड़े तो। कुछ है नहीं पाकिस्तान कंगाल है, पूरे आतंकवादी को भेजकर पैसा पूरे बर्बाद उसी में कर रहा है। वो है क्या चीज़ पाकिस्तान के पास? तो देखिए, ये बता रहे हैं कि हौसला आज भी अगर इन्हें मौका मिले तो देश की सेवा में जाएंगे। ये अपनी पूरी जीवन का वृत्तांत बता रहे थे कि किस तरीके से गहमर से निकले और सेना में सेवाएं दिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिटायर्ड सूबेदार मेजर वीर बहादुर सिंह। वीर बहादुर जी, लगभग कितने साल आपने देश की सेवा में समर्पित रहे? तकरीबन 31 साल से 2-3 महीने, 31 साल 2-3 महीने। 31 साल आपने अपने दिए। ये बताइए, गहमर गांव की मिट्टी में यह खासियत है कि हर कोई सेना में ही जाना चाहता है। तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि आखिर ये चीज़ें बचपन से ही कैसे आप लोगों के अंदर आ जाती है, पीढ़ी दर पीढ़ी? देखिए, ये हमारे गांव का बहुत पुराना इतिहास रहा है। जो भी हमारे फोर फादर थे वो यहाँ, चूँकि उस समय इतना ज़्यादा फसल या उपज वगैरह नहीं होता था और लोग
ज़्यादातर नौकरी पर ही आश्रित हुआ करते थे। और उस समय सेना की नौकरी उस समय बहुत ही अच्छी मानी जाती थी। और जो भी उसमें इतिहास था कि भाई सेना में चला गया था, हालांकि उस समय कुछ था नहीं, पैसे वैसे बहुत कम थे, मगर जितना भी था वो एक सम्मानित ज़िंदगी जीने के लिए था। तो हमारे फोर फादर अपने जो अपना या अपने परिवार का प्रश्रय सेना में जाकर ही किया। और जब धीरे धीरे लोग सेना में जाने लगे उस समय, तो फिर धीरे धीरे ये संख्याएँ बढ़ती गई। और लोग ये देखते हैं ना कि अगर ये सेना में हैं तो इनके जो बाल बच्चे हैं या इनको ठीक से कपड़ा मिल रहा है या खाना मिल रहा है, तो उस तरह लोगों में भी देखकर ये आया कि नहीं भाई, रुझान बढ़ा कि नहीं हम भी सेना में जाएंगे। और सेना में लोग जाने लगे। और फिर ये एक ट्रेंड ही बन गया कि हमें सेना में ही जाना है। हमारे बच्चे, अब देखिए मेरे पिताजी थे वो भी सेना में थे, मैं भी सेना में था, मेरे बच्चे अभी दो सेना में हैं। तो ये एक पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा ये चलते ही जा रहा है कि भाई सेना में ही जाना है। यहाँ सेना के बारे में बहुत लोगों को, जैसे अभी मैं हूँ तो मेरे बच्चे अमूमन सेना में कैसे जाया जाता है, क्या क्या ज़रूरतें होती है, क्या क्या तैयारियाँ होती हैं, तो इन सब बातों का मैक्सिमम उनको जानकारी होती है। और उस हिसाब से वो अपनी भी तैयारी करते हैं और फिर उसमें एक न एक दिन उनको सक्सेस मिल जाता है। आपने कौन कौन सी जंग लड़ी? जंग तो हम देखिए कारगिल वार ही लड़े हैं, बाकी और कोई जंग हम लोगों ने नहीं लड़ा है। 77 से लेके और 2008 तक रहे हम। उस समय मेन कारगिल वार ही था, बाकी छोटे मोटे ऑपरेशन हुए तो होते थे, तो उसका तो कोई गिनती नहीं है। आपके हाथ की उंगलियां जो है क्या वार में ही परेशान? नहीं, वार में नहीं, ये थोड़ा लग गया था फायरिंग रेंज पर। फायरिंग रेंज? जी। फायरिंग रेंज में ट्रेनिंग के दौरान? जी। तो देखिए ट्रेनिंग के दौरान देख सकते हैं आप, इनकी हाथों में चोट भी आई, वो अभी भी दिखता है। ये बताइए उस समय और अभी में कितना अंतर आ गया है सैन्य बल में, सुविधाओं में? देखिए सुविधाएं तो निरंतर बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि अब देश हमारा पहले से काफ़ी धनी मनी भी हो गया है और ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो ज़्यादा हम पैसे भी निकाल रहे हैं। तो इस वजह से पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा कमी थी। आप सुने होंगे 62 की लड़ाई, जिसमें ठीक तरह से रसद भी नहीं मिलते थे, आपको पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। ये सब उस परेशानी में भी हमारे भारतीय सेनाएं उस समय भी लड़ी है। हालांकि ऐसी बात नहीं है, 62 में तो जो हुआ, फिर 65, 71, उसमें क्या था कि जितना भी संसाधन था वो कमी था, मगर आज हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं है। हमारी जो सरकारें हैं वो सेना के ऊपर खर्च भी कर रही हैं, और जो लेटेस्ट से लेटेस्ट इक्विपमेंट होते हैं उन हम चाहते हैं कि उनको हम लाएं, ताकि हमारे नागरिकों को रक्षा कर सके, सेनाओं का शौर्य बढ़ा सके, सेना का मान बढ़ा सके। और इस पर सरकारें लगातार काम कर रही है, और उसका नतीजा ही आपको देखने को मिल रहा है कि आज 2025 में इतनी लड़ाई जहाँ हो रही है, इतना सेलिंग हो रहा है, मगर आज तक को कोई सेलिंग ज़मीन पर गिरने नहीं दिया भारतीय सेना ने। तो ये सब उसी का कमाल है जो कि आज हम इतना दूर तक पहुँचे हुए हैं, और हमारे जोश जो आज है, सेना का मनोबल बहुत ऊपर है, और उसके सामने पाकिस्तान नहीं टिकेगा। हाँ, 2 दिन 4 दिन रिटेलिएट जरूर करेगा, मगर आखिर में उसको सरेंडर होना ही पड़ेगा। भारतीय सेना आज इतनी मजबूत है कि ये सभी लोग जो सेनाओं में सेवा दे चुके हैं, ये बताते हैं कि पहले से अब तक कितना कुछ परिवर्तन आ गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एक सूबेदार मकसूदन सिंह। मकसूद साहब, कितने साल आप रहे सेना में? 28 साल। 28 साल रहे। मकसूद साहब, गहमर के बारे में तो सभी जानते हैं कि एशिया का ये सबसे बड़ा गांव, और इस गांव से अधिक सभी लोग लगभग सेना में हैं। ये भी कहा जाता है कि इस गांव में इतने लोग सेना में हैं, 25,000 से ज़्यादा, पर इस गांव में जो भी सेना में सेवा देते हैं आज तक कोई शहीद नहीं होता। नहीं, ये माँ कामाख्या की देन है, क्योंकि हम माँ कामाख्या हमारे साथ रहती हैं और उनकी बहुत पूजा पाठ करते हैं, तो उनका आशीर्वाद भी है। और दूसरी चीज़ कि हमारे पूर्वज भी सेना में रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोगों में देश प्रेम है। देश प्रेम है तो हम लोग सेना में ही जाते हैं। तो बोलते हैं ना, एक
कवि ने लिखा है कि जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो वही देश प्रेम है हम लोग के अंदर, और देश प्रेम की वजह से हम लोग सेना में जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, यही है। क्या नाम है आपका? बंशीधर सिंह। बंशीधर जी, आपने कितने साल सेवाएं दी सेना में? 22 साल। 22 साल सेवाएं दी। अच्छा, उन 22 साल में और अभी वर्तमान में क्या अंतर दिखाई देता है? बहुत ज़्यादा अंतर है। हम 53 में भर्ती हुए हैं, 1953 में भर्ती हुए। उस समय पूरा कपड़ा तक नहीं था सेना में, अब बहुत अच्छा है, कपड़ा है, सब कुछ है, अब बहुत अच्छा है पहले से। अब मैं बहुत आसमान ज़मीन का। उस समय कितनी परेशानी होती थी आपको लड़ाई करने में? क्या दिक्कतें आती थी जो आज लगता है कि आज अगर होता तो और ज़्यादा अच्छा कर सकते? तो आज में अब उस समय में बहुत अंतर हो गया है। उस समय लड़ाई तो कोई खास हुई नहीं, लेकिन अभी लोग देखते हैं बहुत अच्छा सुविधा, हर चीज़ का सुविधा हो गया है। जब से ये मोदी जी बने हैं तब से और ज़्यादा सुविधा बढ़ गया है। तो ये वो लोग हैं जो देश की सेवा में अपना पूरा समय लगा चुके हैं, और आज वो बताते हैं कि पहले से अब में कितना अंतर आया है, किस तरीके से सुविधाएं बढ़ी हैं। पहले कितनी मुश्किलों के बावजूद भी देश की आन और बान में कभी कोई कमी सैनिकों ने आने नहीं दी, और यही इस गांव की खासियत भी है। जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है महेंद्र प्रताप सिंह। कितने साल आपने सेवा दिया? 22 साल नौकरी की थी। सन 64 में भर्ती हुआ था। सन 64 और 65 का युद्ध भी आपने देखा? तो हाँ देखा। 65 में हम जो कारगिल है, जो लेह है, उसमें हमारा पोस्टिंग, पहला पोस्टिंग वहीं पर हुआ था। उस समय 75 रुपया हमको तनख्वाह मिलती थी, 30 रुपया अलाउंस मिलता था, 85 रुपया हुआ था। अफसर का भी तनख्वाह ये 300-400 रुपया था। उस समय जो है हम लोग नवंबर-दिसंबर में गए चंडीगढ़ से जहाज़ से। जब जहाज़ से 55 मिनट में हम वहाँ उतर गए लेह में, लेकिन उतरने के बाद मालूम पड़ता था कि हमारी जान गया, क्योंकि हम तो यहाँ पर ठंडा वर्दी पहन के गए थे, वहाँ तो माइनस है। किसी तरह जहाँ यूनिट हम लोग वहाँ गए, वहाँ समझिए कि 1 हफ्ता एकदम संचर में रहना है, और महीना में 1 बार नहाते हम लोग थे, वो गर्म पानी करके, पूरा हीट लगा हुआ। 24 घंटा बर्फ़ है, इधर हम लोग क्वार्टर जब बर्फ़ है। वो खाना जो मिलता था इतना बढ़िया, लेकिन खा नहीं सकते, ऑक्सीजन नहीं था। यहाँ के खाना वहाँ जाएगा तो एकदम ठंडा हो जाता था। 24 घंटा तकलीफ में रहते थे उस समय, और आज समय में ज़मीन का आसमान होता है। उस समय जो स्लीपिंग बैग था 2 टाइप का था, कि एक इंडियन था, एक आर्मी का था। तो जो यहाँ का बना हुआ था उसमें आप सोएंगे तो बहुत ठंडा लगता था, और जो अमेरिकन था उसमें गर्म रहता था। लेकिन उस समय उतना सोचो सामान था नहीं, बहुत दिक्कत थी। खाना पीने का तो हमारे देश में कोई कमी नहीं थी, लेकिन उस समय के जो हथियार था नहीं। हमारा जो कोर है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर है, हमारी कोर में सब किस्म के हथियार रिपेयर होता है। इलेक्ट्रिक में हर किस्म के ट्रांसपोर्ट रिपेयर होता है, हर किस्म का गन रिपेयर होता है, हर किस्म का जो आर्मड गन है, 130 mm गन है, सब वहीं पर रिपेयर होते हैं हमारे यहाँ। जितनी संस्था है सब रिपेयर होती है। लेकिन उस समय और इस समय में बहुत अंतर है। उस समय तनख्वाह भी नहीं तो बहुत खुशी थे, बहुत है, 50-50 रुपये तो बहुत है उस समय, बहुत। मतलब कभी देश का मनोबल गिरने नहीं, खूब बढ़िया, हम लोग तो बहुत खुश थे। और जब हम लोग रिटायर है तभी भी 700-800 रुपया तनख्वाह मिलता है, लेकिन अभी पेंशन मिलता है 40,000। उस समय बहुत खुश थे, इस समय से उस समय बहुत खुश थे, पैसा मिलता। लेकिन देश के लिए हम लोग तो चाहते हैं कि हमारे नाम जो है, आपका ये रिक्वेस्ट है कि हमारा नाम जो है फौज खातिर भेजिए। हम जाना चाहते हैं, हमारे गांव के आदमी जो है ना जाना चाहते हैं, सब काम। हाँ, अभी भी है। अरे बहुत किस्म का काम है वहाँ पर। लड़ाई में ये नहीं कि सब लड़ेंगे, कोई खाना पहुँचाएगा, कोई लिखा पढ़ी करेगा, कुछ और करेगा, कुछ और करेगा। तो हम चाहते हैं ना कि हमारे, जब हम 80 साल उम्र हो गया, हमारे भैया के 94 साल हो गया, अभी भी हम लोग जाने के तैयार हैं। हाँ। क्या नाम है आपका? शिवानंद सिंह। शिवानंद जी, आपने कितने साल सेवा दी? 17 साल मैंने सेवा जी। ये बताइए, आज का जो युग है, युद्ध का मुहाने पे जो भारत पाकिस्तान खड़ा है, इसमें भारत इस समय कहाँ दिखाई देता है? जिससे हम भिड़े हुए हैं उससे तो लाख गुना बेटर हमारी सेना है। हमारे पास शस्त्रास्त्र या जो कुछ भी संसाधन है पाकिस्तान से अच्छे हैं।
इस समय जो सन 61-62 का युद्ध हुआ या 65 का हुआ, उससे आज बहुत अंतर है हमारी सेना में, और हमें नहीं लग रहा है कि हमारे सामने वो टिक पाएगा। इतना है कि वो हठी, जब बच्चा एक हठी होता है उसी टाइप की पाकिस्तान की व्यवस्था है। हठी, हमको कितना मरबा हम सुधरेंगे नहीं वाली कहानी उसकी है। नहीं तो आखिर में ये काम जो आज हमारी सेना ने की है, इसके लायक तो माहौल उसने कई बार बनाया है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ में सहिष्णुता थी कि हम बर्दाश्त करते गए हैं। नहीं तो पठानकोट का, बम्बे का, संसद भवन पर अटैक, फिर इसके बाद में उरी का, पुलवामा का, वो कितनी बार आतंकवादियों को भेज करके हमारे यहाँ और ये यहाँ पे हंगामा कराया है। और ये उस समय जो पकड़े गए हैं सब सिद्ध हुए हैं कि वो पाकिस्तान से ही प्लाटेड है, लेकिन फिर भी हमारी देश जो है सहिष्णुता का परिचय दिया है। लेकिन अब ये सीमा पार कर गए हैं, धर्म पूछ करके, और जा अपने प्रधानमंत्री को बता देना, वो 3 दिन की ब्याही हुई नरवाल की पत्नी कह रही है करे उनको मार दिया तो हमको भी मार दे, तो नहीं तुम जाकर के अपने प्रधानमंत्री को बताओ। तो इस पे तो कुछ ना हो तो भी तो गलत है, देश का सबका मनोबल टूट जाएगा। जो कुछ हो रहा है बहुत सही हो रहा है और हम इसके पूरे समर्थन में हैं। अगर हम पूर्व सैनिक आए हुए हैं, लेकिन रजौरी से लेकर के स्वर्णकोट, पुंछ, मेंढर, पीपी, ये सब इलाका हम लोग का पहले का घुमा हुआ है। अभी भी हमको नया रास्ता नहीं ढूंढना पड़ेगा, हम सब उससे परिचित हैं। अभी अगर उस क्षेत्र में रहे हैं अपने सर्विस काल में, मैं वहाँ पर 4 साल काटा हूँ रजौरी में। नायक राम कुमार सिंह। राम कुमार जी, कितने साल आपने सेना में सेवाएं दी? 18 साल में जी। राम कुमार जी, गहमर की मिट्टी की अलग खासियत है कि हर कोई सेना में जाना चाहता है। ये माँ कामाख्या का भी वरदान है जो है, ये आशीर्वाद है कि हर घर में फौज में जाना चाहता है और माँ उनको लेकर के जाती है, और पूर्व से भी चला आ रहा है। एक खानदानी है जो है फौज हमारी। हाँ, मगर गहमर में इतने हजारों लोग सेना में गए जी, आप लोगों ने सेना में सेवाएं दी जी, और आज तक कोई किसी युद्ध में शहीद नहीं हुआ। ये कामाख्या माँ हमारे साथ है जो कभी नहीं होगा जो है। हाँ, ना हुआ है जो है। हाँ, वो हमेशा हमारे दिल में रहती है जो है जी। ये बताइए कि उस समय जब आप लोग काम करते थे, सेना में सेवाएं देते थे जी, और आज के में कितना अंतर दिखाई देता है? बहुत अंतर है, बहुत अंतर। पर तो राशन ही नहीं पहुंचता था खाने के लिए। हम लोग टाफी खाए हैं जो है। इतनी बड़ी बड़ी श्रीनगर इलाके में रहे हैं जो है 4 साल। श्रीनगर इलाका कोई हमसे बाकी नहीं है। पटन, बारामूला, उड़ी, हंडवारा, कुपवाड़ा, चौकीवाल और आखिरी तंगधार, ये पूरा इलाका में खूब घुमा हूँ, खूब अच्छी तरीके से। ये कब जान चली जाए कोई उसका टाइमिंग नहीं था जो है। हाँ, आज पाकिस्तान पर कितना भारी पड़ रही है भारतीय सेना? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ये तो लड़ाई कम से कम 10 दिन चले खूब लगातार, ताकि एकदम मिट्टी में मिल जाए जो है। हाँ, प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस बार कल्पना से भी परे होगा। जी 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 जी। अरे हम तंगधार में थे, बिल्कुल आमने सामने एकदम नदी की जो है। हाँ, रात को अम्बूस लगाते थे उनके ऊपर जो है। हाँ, जंगल में रहते थे जो है। पानी नहीं मिलता था जो है, पानी था ही नहीं, मिलेगा कहाँ से जो है। किसी तरह जीवन जो है वहाँ पर व्यतीत करते थे जो है। तो बहुत बढ़िया दोस्त। बारे पूछिए मत जो है। रोज़ जो नहाता है खाता है उसे अच्छा क्या है। ना नहाने का पानी था, ना खाने का भोजन था जो है। अमित सिंह, मैंने 26 साल सर्विस कर विश्वामित्र जी, गहमर से जब आप गए सेना में और जब वापस लौट के आए तो क्या अनुभव था आपका? केवल मैं गहमर का नहीं हूँ, भारत का हूँ, और भारत का सेवा करना हर मानव का कर्तव्य है। इस नाते हमने गया है, भारतवासी होने के नाते, न कि गहमर के नाम पर। ये बताइए कि जब आपने सेवाएं कहाँ कहाँ दी? सेवा
सेवाएं तो हमने 11 यूनिट में किया है और ईमानदारी के साथ किया है, जितना दिन किया। पहले की क्या व्यवस्था थी और आज की क्या व्यवस्था दिखाई देती है? व्यवस्था समय समय पर बदलता रहता है। पहले कुछ और व्यवस्था थी, आज एडवांस हो गया है, विकास हुआ है, आज कुछ और है। तो हम उसका तो वर्णन एक्सप्लेन कर नहीं सकते। व्यवस्था के मुताबिक आज ठीक है, उस समय व्यवस्था जो थी वो भी बेटर थी। उस समय भी भारी पड़े थे और आज भी भारी पड़ रहे हैं। भारी पड़ने का सवाल ये है कि आतंकवाद पहले भी था, आज थोड़ा बढ़ा हुआ है, ये ख़त्म होना चाहिए। हम आतंकवादी के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं, न कि पाकिस्तान से। तो हम जो सत्य की विजय होती है, सत्य में जयते, ठीक है। हम धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए हम भारी हैं। अगर अधर्म की लड़ाई लड़ेंगे तो हम भारी नहीं पड़ने वाले हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हवलदार मदन सिंह है। मदन जी, आपने कितनी साल सेवाएं दी सेना में? 24 साल। 24 साल सेवाएं दी। ये बताइए कि देश तो पूरा हमारा है, पर गहमर से एक खास रिश्ता जो प्रथम विश्व युद्ध से जुड़ा, वो आज भी रिश्ता कायम है। इसका कारण क्या मानते हैं आप? पूर्वजों से ये चलता आया है सर। पहले भी भर्ती था, अब भी भर्ती होते जा रहे हैं। मेरा पिताजी थे, पिताजी के बाद हम हुए, हमारे लड़के हो गए, ये परंपरा चलता है। तो ये जो आपके घर में जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें भी आप सोच लेते हैं कि सेना में जाएगा? ये कोई फिक्स डाटा नहीं है कि सेना में जाएगा सर। और उसका मनोबल हो हाँ जाता है। जी। ये बताइए कि जिस समय आप लोगों ने सेवाएं दी जी, उस समय जी, और आज क्या अंतर आपको दिखाई देता है? जमीन आसमान का अंतर हो गया। पहले बल से लड़ाई लड़ा जाता था सर, अब टेक्नोलॉजी से लड़ा जा रहा है। अब वो सिस्टम सब खत्म हो गया। मतलब अब जो है जिसकी टेक्नोलॉजी इतनी भारी वो उतना भारी। हाँ जी। क्या लगता है आज भारत कहाँ खड़ा है पूरे विश्व में सेना के मामले में, अपनी सुरक्षा के मामले में? आज भारत पूरा देश में 5वें नंबर पर चला गया है जी। तो ये आप लोग जब थे सेना में तब कल्पना करते थे कि ऐसा भी दिन आएगा? नहीं, ऐसा कल्पना नहीं किया जाता था, लेकिन अब आने के बाद कल्पना हो गया सर जी। तो आज हम अपने आप को सुरक्षा करने में और कटिबद्ध हैं जी। आपको लगता है? जी, पहले भी आतंकवाद था, अभी भी है। पहले कम था, अभी ज़्यादा हो गया सर। रविंदर सिंह। रविंदर जी, कितने पीढ़ियों से आपके यहाँ लोग आर्मी में हैं? हमारे 3 पीढ़ियों से लोग आर्मी में। मेरे पिताजी भी थे, मैं भी और मेरा लड़का भी है। अभी आपका लड़का कहाँ पोस्टेड है? अभी अखनूर में हूँ। अखनूर कहाँ? श्रीनगर। अच्छा, क्या इस समय जो देश की हालात है कितनी चिंता रहती है और किस तरीके गर्व होता है कि आपका देश बेटा जो है रक्षा कर रहा है भारत माता की? कोई चिंता नहीं, गया सेना में इसीलिए, और कोई चिंता नहीं हमें, एक पैसे की चिंता नहीं। गर्व होता है कि हाँ, खुशी है कि हमारा लड़का गया और कुछ करे गया। तो चिंता एकदम भी नहीं है किसी परिवार में, किसी के पास कोई चिंता ही नहीं है। खास तौर पर पूरा देश हमारा है, पर गहमर की मिट्टी से जो जाता है उसमें अलग जोश दिखाई देती है। जरूर दिखाई देती है, क्योंकि शुरू से जब भी बच्चा पैदा तो एक ही जुनून होता है, अगर नौकरी करना है तो पहले सेना फिर बाद में। जैसे हम लोग भी आर्मी सैनिक होते, मैं बैंक में हूँ, तो पहले जुनून है कि आर्मी, उसके बाद फिर कहीं। पहले ये सोच लेते हैं हाँ, ये जाना है तो पहले आर्मी में ही जाना है, वहाँ से ख़त्म करके फिर कोई दूसरी नौकरी करना है, लेकिन पहला स्टार्टिंग आर्मी से। और कितनी खुशी होती है जब आपका ये सपना पूरा होता है? बहुत खुशी होता है, ताकि कहीं भी हम बाहर जाती हैं तो कहाँ करने वाला, गहमर का रहने वाला। तो जब गहमर का नाम आता है तो लगता है कि हाँ यार। शुभम सिंह। शुभम, आप लोग यूथ हैं, युवा हैं गहमर के, कितना ज़्यादा आकर्षित रहते हैं सेना में जाने के लिए? बहुत। कितना मेहनत करते हैं उसके लिए? बहुत दिन रातें करते हैं। तो बचपन से सपना कैसे होता है कि सेना में जाना है? सपने से मैं पूर्वज को देखते हुए आते हैं कि मेरे सैनिक में जाने का शौक। मेरे दादा फौज में थे, मेरे चाचा फौज में हैं, उनको देखते हुए मेरा भी शौक होता था क्या पसंद है? जाने के लिए। शौक है मुझे, बचपन से शौक है फौज में जाने के लिए।
क्या नाम है आपका? अविनाश सिंह। अविनाश जी बताइए, आपके गहमर से हर कोई फौज में जाना चाहता है, आप लोगों की कैसे सपना होता है? ये आज से नहीं आ रहा सर, लगभग 1928 जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था इसमें भी भारत के सैनिक बहुत सारे थे, 28 शहीद भी हुए थे। तब से एक परंपरा आ चुका है कि भारत का हर एक बच्चा, हर एक लड़का यही सोचता है कि हमको फौज में जाना है। और एक बस सबका अपना अपना सेवा करना देश का, और क्या मेन मोटिव रहता है कि देश का सेवा करना। और प्लस जो हमारे गार्जियन है वो देश में सेवा कर रहे हैं, तो लगता है यही प्रथा चलते रहता है। गहमर गांव की एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि प्रथम विश्व युद्ध से लेकर आज तक हजारों सैनिक यहाँ से गए और देश की सेवाएं दिए और अभी तक देते आ रहे हैं, पर आज तक इस गांव से कोई भी जवान शहीद नहीं हुआ। इसके पीछे यहाँ के लोग मानते हैं कि माँ कामाख्या देवी का जो मंदिर है यहाँ, उसका असीम आशीर्वाद यहाँ के हर जवान के साथ रहता है। इसलिए प्रथम विश्व युद्ध से लेकर के आज तक यहाँ पर कोई भी जवान शहीद होकर वापस नहीं लौटा, बल्कि जंग जीतकर और अपनी ड्यूटी पूरी करके ही वापस लौटा है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।